नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। ये जो मैं वीडियो लाया हूं ये कैडेट के नॉर्मल रूटीन्स के बारे में लाया हूं। जब आप TNS कोर्स करते हैं तो ड्यूरिंग प्रीसी ट्रेनिंग में आपका क्या रूटीन होता है और ऑन बोर्ड शिप पे क्या रूटीन होता है, तो इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो जब हम प्रीसी ट्रेनिंग करने जाते हैं तो नए नए जाते हैं, हमको कुछ पता नहीं होता। सब अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से लड़के आते हैं, सबके अलग अलग थॉट्स होती हैं। तो शुरू में पहले दिन तो बड़ा अजीब सा लगता है, 2-4 दिन अरे यार कहाँ आके फंस गए, किस तरीके से फंस गए, क्या मज़े करते थे। बट धीरे धीरे हम यूज टू होते हैं और हमें मज़ा आने लग जाता है प्रीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी। तो प्रीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमारा नॉर्मल क्या रूटीन होता है। नॉर्मल 6 o'clock एक तेज़ से आवाज़ आती है, फॉलेन करके आती है और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मस्टर्ड हो जाते हैं। बेसिकली उसको बोलते हैं मस्टर्ड। सब लोग एक मस्टर्ड हो जाएंगे। फिर हेड काउंट होता है। हेड काउंट में चेक करते हैं कि टोटल एक बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने कैडेट्स हैं, कितने लड़के या लड़की हैं, वो हेड काउंट किया जाता है। वो हेड काउंट करने के बाद फिर एक क्लीन शिप का नॉर्मल रूटीन होता है, जिसमें हम नॉर्मल करते हैं 6 to 6:30। सबसे पहले हम करते हैं पीटी। पीटी करते हैं मतलब एक्सरसाइज करते हैं, बेसिकली एक्सरसाइज करते हैं। फिर एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग क्लीन शिप करते हैं। क्लीन शिप ख़त्म हो जाती है। फिर 7 o'clock आपका जो होता है ब्रेकफास्ट टाइम होता है। 7 o'clock से 7:30 आपको फ्रेशन अप, नहाना धोना जो भी करना है कर लो। 7:30 के बाद आपका ब्रेकफास्ट होता है, या 8 o'clock भी होता है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में आपका मेनू बना होता है, मेनू के हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। लाइक अलग अलग है, जैसे संडे को ब्रेड आमलेट हो गया, या फिर आपके सॉसेज हो गए। मंडे को फिर इडली हो गया, ट्यूसडे को डोसा हो गया, वेडनेसडे को। इस तरीके से अलग अलग रूटीन का अलग अलग ब्रेकफास्ट होता है। आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपकी परेड होती है। परेड परेड आपको कराई जाती है। 9 o'clock तक आप परेड करते हैं। फिर 9 o'clock से क्लासेज स्टार्ट होती हैं आपकी। जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका टाइम टेबल है, उसके हिसाब से क्लासेस करते हैं। तो 9 से आप 10 o'clock तक क्लास करते हैं। 10 o'clock टी टाइम होता है। टी टाइम में या तो आपको टी दिया जाएगा या फिर जूस दिया जाता है। आप टी टाइम करते हैं 10:30 तक। 10:30 से फिर 12 o'clock तक क्लास होगा। 12 to 1 लंच टाइम होता है। आप लंच करोगे, लंच भी मेनू के हिसाब से बना जाता है। फिर 1 to 3 o'clock आपका, इट मीन्स 13 to 1500 फिर क्लासेस होती हैं। 1500 to 1530 फिर से टी टाइम होता है। और 1530 to 1800 आपका 1700 तक क्लासेस होती हैं। फिर 1800 to 1900 आपका डिनर टाइम होता है। और 1900 के बाद फिर आप अपनी जो नॉर्मल सेल्फ स्टडी वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं। फिर 2100 एक फॉलन टाइम होता है। फिर से आप इकट्ठे होंगे, हेड काउंट होगा, देखेंगे कोई गायब तो नहीं हो गया, कोई बाहर तो नहीं गया है। फिर नाइट को 2200 जब 10 o'clock होता है तो लाइट्स ऑफ, लाइट बंद कर दी जाती है, आप सो जाते हैं। तो ये रूटीन डे बाय डे हमारा प्रीसी ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, चलता रहता है, सब कुछ सही रहता है। हमें लगता है लाइफ ऐसी नॉर्मल है। फिर वापस से जब आप प्रीसी ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं, फिर टाइम आता है आपका शिप पे। वापस से आप ज्वाइन करते हैं शिप पे, तो पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा शिप कौन सा है और ज़मीन कौन सी है, ऐसा लगेगा। तो शिप की लाइफ इतनी ईजी नहीं है। शिप की लाइफ थोड़ा डिफरेंट होती है, क्योंकि आप यहाँ पे तो आपके बैचमेट्स होते हैं, सारे एक जैसे ही होते हैं। आपकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। किसी को कुछ नहीं आया तो दोस्तों से पूछ ले, भाई तू ये बता दे, भाई तू ये बता दे। बट शिप पे ऐसा नहीं होता है। शिप पे आप टोटली चेंज हो जाता है। आप किसी के अंडर सुपरविज़न में काम कर रहे होते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती आती है। कहते हैं कैडेट किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर वही कैडेट बाद में जाके कैप्टन बनता है। तो ऑफकोर्स जो उसको काम असाइन किया जाता है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि इससे उसका फीडबैक पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी के बेस पे उसको रिपोर्ट्स भी दी जाती है। हाँ, आजकल बहुत अच्छी चीज़ ये है कि रेस्ट आवर आ गया है, MLC आ गया, तो आपके रेस्ट का ध्यान रखा जाता है। पहले तो ये चीज़ें भी नहीं थी। तो यूजुअली फिर यहाँ पे जो कैडेट्स की ड्यूटी होती है वो सुबह 4 to 8 चीफ ऑफिसर के साथ रहेगा। तो यार 4 बजे उठना बड़ा भारी पड़ता है। 4 बजे ड्यूटी है तो 3:30 बजे उठना पड़ेगा। तो फिर आपको 4 से 8 चीफ ऑफिसर के साथ करना पड़ेगा। 8 to 9 आप ब्रेकफास्ट करते हैं। 9 to 12 अगेन चीफ ऑफिसर के साथ। फिर 12 to 4 आपका रेस्ट टाइम होता है। अब वो डिपेंड करता है चीफ ऑफिसर पे। कई चीफ ऑफिसर देते हैं, कई नहीं देते हैं, बट मैं तो देता हूँ बिकॉज हमें रेस्ट आवर कंप्लाई करना होता है। और मोस्टली आजकल 99% सब देते हैं। तो 12 to 4 आपका रेस्ट टाइम हो गया। फिर 4 to 8 आपकी इवनिंग वॉच होती है चीफ ऑफिसर के साथ।
और उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन। तो ये होता है कैडेट की एक जो लाइफ होती है, उसको 18 मंथ्स ऑन बोर्ड इसी तरीके से बिताने पड़ते हैं। समटाइम्स स्पोर्ट पे एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है, एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, तो वो करना होता है। नॉर्मली कैडेट का क्या काम होता है, साउंडिंग्स डेली जाके जो भी आपके बैलास्ट टैंक्स होते हैं, जो भी डबल बॉटम टैंक होते हैं, उनकी साउंडिंग आप चेक करोगे। साउंडिंग चेक करके चीफ ऑफिसर को बताओगे, फिर चीफ ऑफिसर जो होता है उन्हें लॉग बुक में अपडेट करता है। साउंडिंग के अलावा पेपर वर्क में चीफ ऑफिसर की हेल्प्स करता है। जो भी काम चीफ ऑफिसर असाइन करते हैं वो काम कैडेट्स करते हैं, फिर कैडेट उन्हें चेक कर लेते हैं। इसके अलावा आप डेक पे मेंटेनेंस में बोसन के साथ जाओगे, बोसन के साथ उसकी हेल्प करोगे, चीज़ें लर्न करोगे मेंटेनेंस के लिए। ग्रीसिंग जॉब दिया जाता है कैडेट को, जिससे कि कल को जब वो ऑफिसर बनेगा तो उसको पता होना चाहिए कहाँ पे कितनी ग्रीस लगती है और कौन से टाइप की ग्रीस हमें यूज़ करनी चाहिए। ब्रिज पे सेकंड ऑफिसर को असिस्ट करते हैं। सेकंड ऑफिसर जो भी पैसेज प्लानिंग वगैरह बनाते हैं उसमें कैडेट जाके वो लर्न कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड ऑफिसर के साथ LSA FFA मेंटेनेंस में मोस्टली थर्ड ऑफिसर के साथ रहते हैं, और वो LSA FFA जो होता है मेंटेनेंस का काम कैडेट करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी नेक्स्ट रैंक थर्ड ऑफिसर की होती है। अभी से वो ये काम सीखेंगे तो बाद में जाके फिर वो LSA FFA का काम कर सकते हैं। तो ये भी कैडेट्स की जॉब है। तो बेसिकली मैंने मोटा मोटी आपको कैडेट्स के काम बता दिए। इसके अलावा पोर्ट में जो पोर्ट ऑपरेशन होता है वहाँ पे भी आपको साउंडिंग लेने का काम होता है। डेली होल्ड बिल्जेस की साउंडिंग लेनी पड़ती है आपको। काफ़ी सारे काम होते हैं बहुत। कैडेट जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंक होता है, चीफ ऑफिसर का राइट हैंड होता है। अगर आप अच्छे कैडेट्स बनेंगे तो ही चीफ ऑफिसर उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके लिए कंपनी इतना खर्चा करती है, आपको अच्छे कैडेट्स लेती है, इतने मार्क्स हमें चाहिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती है। यही एक रीज़न है जिससे कि आप एक अच्छे ऑफिसर बन सके, कंपनी को एक अच्छा ऑफिसर मिल सके। तो ये मैंने एक नॉर्मल कैडेट की रूटीन लाइफ बताई है। होपफुली ये वीडियो काफ़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।